Hello friends, good afternoon. My name is Dikens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic As Academy. आज 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड दोस्तों, आज के दिन एक्चुअली ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं पाया हूँ। आज का 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, तो मैं भी सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त। तो एक्चुअली फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं कुछ करंट अफेयर्स कर लेता हूँ, बिकॉज जैसा कि आप लोगों को मैं बोला था कि डेली करंट अफेयर्स का कुछ पोर्शन मैं लाता जाऊँगा, जिससे आप लोग का प्रिपरेशन होता जाएगा। बट एक्चुअली लास्ट वीडियो जो मैं लाया था उसमें एक्चुअली थोड़ा सा विजुअल मतलब वो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो जो मेरा सेटअप था वो काफ़ी दूर था, कैमरा काफ़ी दूर था, जो यहाँ करंट अफेयर्स जो लिखा रहता उससे काफ़ी दूर था, तो वो सही से क्लियर नहीं आ पाया था। तो आज मैं प्रॉपर सेटअप कर लिया हूँ ताकि ये क्लियर आ पाए सही से। साउंड तो क्लियर आता ही है, बट वो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा था। पिछले बार था कि हाई क्वालिटी करने पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई होप कि इस बार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं, हम लोग 20 ट्रिक कर रहे हैं, और ये सितंबर से अगस्त तक की हम लोग देख रहे हैं, 1 अगस्त तक है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट टू पेज कवर कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग हु व्हाट वेयर हम लोग देख रहे थे, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 हम लोग कवर कर चुके थे विथ ट्रिक, और अभी पेज नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पे हैं ग्रेग बार्कले। तो याद कैसे रहेगा कि आईसीसी का चेयरमैन है, तो याद आप लोग को होगा कि आईसीसी में बहुत पैसा आता है, क्रिकेट में बहुत पैसा है ना। तो जो आईसीसी के जो चेयरमैन है ना, जो जिनके पास चेयर है वो वार में जाकर पूरा एंजॉय करते हैं, पैसा आता है। तो याद रखिएगा ग्रेग बार्कले, याद हो जाएगा। सीईओ कौन है आईसीसी के, तो सीईओ, तो ओ से याद रखिएगा ऑफ, तो हो जाएगा जियोफ अलार्डेस। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का प्रेसिडेंट जय शाह, जमीत शाह के बेटे हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा आपका। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी के कौन है, तो आईसीसी याद रखिएगा इंदिरा नूई, आई से इंदिरा नूई फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिए बिना ट्रिक का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है स्पोर्ट्स से तो ज़्यादा चांस है कि यही पूछेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए रोजर बिन्नी। उसके बाद चेयरमैन कौन है, सिलेक्टर्स कमेटी के कौन चेयरमैन है बीसीसीआई के, तो ये अजीत अगरकर हैं। मतलब कि सिलेक्टर्स मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करके कौन जाएगा टीम में, किसको सिलेक्ट होकर ले जाएंगे, यही डिसाइड करेंगे। तो मतलब जीत किसका होगा वो, इसलिए ऐसे याद कर लीजिएगा। हेड कोच कौन है, राहुल द्रविड़ पता है। वुमेन्स का हेड कोच कौन है, रमेश पवार। तो याद रखिए ना कि वुमेन को भी उतना पावरफुल बनाने के लिए, वुमेन में भी पावर भरने के लिए, ताकि वो अच्छे से शॉट्स मार सके, छक्का चौका मार सके, 6-4 मार सके, रन बना सके, तो ये पवार है, रमेश पवार है। डायरेक्टर जनरल कौन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीलम कपूर है, याद कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पे कभी जो रेसलिंग जो जितना भी रेसलिंग के वुमेन जो थी, जो विनेश फोगाट और जो सारी टीम थी, वो उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाई थी, वही हैं ब्रिजभूषण, याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, मेघना अहलावा। तो जैसे देखते होंगे ना, टेबल टेनिस देखते होंगे, कभी गेम देखे होंगे, तो एक बॉल रहता है और एक बैडमिंटन टाइप का कुछ रहता है रैकेट, जिसे हिट करते हैं, तो देखते हैं ना कैसे टप टप का आवाज़ आता है, मारते हैं तो टप 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 का आवाज़ आता है। तो मेघ जब होता है तो बारिश होता है तो कैसे आता है, टप टप का ही आवाज़ आता है ना। तो उस तरह से ही टप्पा खा के भी जाता है, देखते हैं बॉल मारते हैं तो टप्पा खा के उधर जाना होता है। तो वैसे याद कर लीजिए इसको कि मेघना अहलावत। चीफ कौन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कल्याण चौबे। अभी देख लीजिए, इंडिया का जब फुटबॉल टीम का इंटरनेशनल लेवल पर जब आप रैंकिंग देखिएगा ना, तो 100 पार रहेगा, 104, 5, 8 ऐसे रहेगा, 100 पार रहेगा। मैंने कल्याण हो चुका है पूरा का पूरा फुटबॉल का इंडिया में, कल्याण मैंने बेड़ा गर्क हो चुका है। तो याद कर लीजिए कि फुटबॉल फेडरेशन के कौन है, कल्याण चौबे जी हैं, जो कल्याण कर चुके हैं पूरा। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ठो ये। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत, याद कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के संजय कपूर हैं, तो याद कर लीजिएगा इसको, संजय कपूर हैं ऑल इंडिया के चेस फेडरेशन के। फिर हॉकी इंडिया का देख लीजिएगा तो दिलीप तिर्की हैं, याद कर लीजिए। इस बार देखिए क्या हुआ था हॉकी में, जो हॉकी का जो हम लोग का जो चल रहा था, उसमें क्या था, जो मेंस टीम क्या था, ओलंपिक था ना आई थिंक, जिसमें कि इंडियन हमारा मेंस टीम क्या लाया था, ब्रॉन्ज मेडल लाया था, और जो वुमेन थी वो क्या लाई थी, वो 4th रैंक लाई थी। तो ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा कि ट्रिक लगा के पहुंच गए थे वहां तक, तो याद कर लीजिएगा तिर्की।
फिर प्रेसिडेंट कौन है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, आदिल सुमारी वाला। तो याद कर लीजिए कि जब हम लोग जब एथलेटिक्स खेलते हैं तो क्या होता है, समर सीजन में एथलेटिक्स खेलते हैं तो घुमारी आ जाता है, चक्कर आ जाता है। तो समर में खेलेंगे तो घुमारी वाला, सुमारी वाला याद कर लीजिए कि घुमारी वाला, ऐसे याद कर लीजिए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह हैं, याद कर लीजिएगा। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है, पीटी उषा हैं, तो सबको याद होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं। और ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है, अर्जुन मुंडा। अब ये देख लीजिए झारखंड के हैं अर्जुन मुंडा। तो झारखंड में क्या होता है, झारखंड में ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, आर्चरी ज़्यादा खेलते हैं, वही है ना, तीर धनुष लेके निकल जाते हैं ट्राइबल लोग। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि अर्जुन मुंडा। और प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का ये प्रेसिडेंट कौन है, तो अब देखिएगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पीटी उषा हैं जो इंडियन के हैं, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ये हैं, तो ये दलाल हैं। अभी देखिए ये पूरा एशिया के बन चुके हैं, तो मान करके दलाल हैं जो बन गए हैं किसी तरह से, मतलब दलाली करके दलाल, ऐसे याद कर सकते हैं, शेख दलाल। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के, ये इसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। सेबास्टियन को ऐसे देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ भी सकते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, जो आसाम के सीएम हैं, वो हैं बैडमिंटन का एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। फीफा के कौन है, गियानी इन्फेंटिनो, तो सबको याद ही होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के कौन है, ये मोहम्मद जालूद हैं। ऐसा देखे होंगे आप, जब वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के, तो आप देखे होंगे जब वेट लिफ्टिंग करना होता है ना, तो एक रॉड होता है, ऐसे रॉड होता है, और दोनों साइड में वेट लगा हुआ होता है। तो आप इमेजिन कीजिए ना कि दोनों साइड में जो वेट लगा हुआ है ना, एक बड़ा बड़ा आलू टाइप का लगा हुआ है, इधर भी आलू है, इसको उठा रहे हैं, वेट करके पूरा उठा रहे हैं वेट को। तो वो ऐसे होता है ना, जालूद आलू, नहीं लग रहा है कि कुछ आलू टाइप का, तो वो याद कर लीजिएगा, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को मोहम्मद जालूद, जब इमेजिन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। अभी यार देखिए, हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जब हॉकी हम लोग का जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखिएगा कितना अच्छा हॉकी हम लोग का था, इंडिपेंडेंस से पहले देखिएगा, ध्यानचंद थे और कितने अच्छे खिलाड़ी थे उसमें, हॉकी में किसी को जीतने नहीं देते थे हम लोग। तो उसमें में क्या था, उसमें मोहम्मद भी थे और एक राम भी थे, माने मुस्लिम भी थे और मतलब कि हिंदू भी थे। मोहम्मद से मुस्लिम हो गए, राम से हिंदू हो गए, मोहम्मद एंड राम, एक राम। तो वो दोनों का जब दोनों साथ में थे तो देखिए कितना हम लोग जीते हैं हॉकी, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको। फिर दोनों छोड़ दीजिए, इंपोर्टेंट नहीं है। फिर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का एथलेटिक्स कमेटी के कौन है, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलेटिक कमेटी कौन है, लवलीना बोरगोहेन, जो आप तो जानते हैं ना असम की है ये, तो ये याद कर लीजिएगा, बॉक्सिंग खेलती है। और उसके बाद प्रेसिडेंट इंडियन पैरालंपिक कमेटी के कौन है, दीपा मलिक, तो याद कर लीजिएगा ये। उसके बाद फिर चलते हैं हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन चलते हैं, तो इसमें बस ये कि IRDAI का याद कर लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन कौन है, देवाशीष पांडा हैं। यानी कि ये पूरे इंश्योरेंस, जितना भी इंश्योरेंस मार्केट है ना, उसको रेगुलेट करते हैं। तो सब रेगुलेट करते हैं मतलब क्या, सब इनके सामने आशीष झुकाते हैं, है ना, एक तरह से देव हैं ये इनके सामने सब आशीष झुकाते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा, देवाशीष पांडा याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक LIC देख लीजिए, क्योंकि LIC न्यूज में रहा है। तो LIC के चेयरमैन कौन है, इंटरिम चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। बेचारा मोहन आदमी है, जैसे जैसे इसको समझिए कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बीजेपी के है, जैसे जैसे घुमाता है वैसे घूम जाते हैं, मोहन आदमी है बेचारा ये। तो इसलिए अभी LIC न्यूज में भी रहा है, तो ये मोहंती हो गया इनका। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें जो भी है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए इसे एक बार। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं ये साइड, हेड ऑफ इकोनॉमिक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि फिकी का देख लीजिए, फिकी मतलब आप बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है फिकी का, तो ऐसे बता देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। इसके चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, शैलेश पाठक हैं, जो नए बने हैं, याद कर लीजिएगा। और फिकी के प्रेसिडेंट कौन है, ये सुभ्राकांत पांडा हैं ये, तो ये दोनों याद कर लीजिए। उसके बाद बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। उसके बाद चलिएगा ऑफिसर्स ऑफ बैंक से एक बार देख लीजिए, सेंट्रल बैंक का देख लेते हैं। तो RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास हैं, जो 25 नंबर के आते हैं। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI का याद कर लीजिए, चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा है। तो याद कैसे रहेगा, दिनेश कुमार खारा, तो याद कर लीजिएगा खारा से, कि खरा आदमी है। SBI एकदम अच्छा बैंक है माना जाता है ना, क्योंकि इसके चेयरमैन ही खरा आदमी है एकदम, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नोट में देख लीजिएगा। इसमें अब देखिएगा कि अभी बहुत सारा बैंक्स मर्जर हुआ था, जिस कारण से अभी प्रेजेंट में ना 12 हम लोग के पास में
12 हम लोग के पास में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हो चुका है। और मर्ज किसका किसका हुआ है, इलाहाबाद का मर्ज हुआ है इंडियन बैंक के साथ में। तो याद कर लीजिएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद कर लीजिए, तो AI से याद हो जाएगा इलाहाबाद का हुआ है किसके साथ में, इंडियन बैंक के साथ में। फिर उसको बाद याद कर लीजिए AU से हो जाएगा आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक के साथ में, आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक के साथ में। और उसके बाद याद कर लीजिएगा POU से पंजाब का हुआ है ओरिएंटल बैंक के साथ में और यूनाइटेड बैंक के साथ में। पंजाब ओरिएंटल बैंक का, पंजाब का और ये यूनाइटेड बैंक का। तो यहाँ पे POU में यूनाइटेड है, क्योंकि यूनाइटेड इसलिए क्योंकि 3 लोग को यूनाइटेड रखना है, POU तीनों को, तो ऐसे यूनाइटेड हो जाएगा। और ऊपर में जो U है ना, यूनियन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद SC से याद हो जाएगा सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है कैनरा बैंक के साथ, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है। SC होता है ना, SC तो SC याद कर लीजिएगा। उसके बाद BVD से याद हो जाएगा आपका, BVD से याद हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, तीनों का मर्जर हुआ है। तो ये इस टेबल का ये समरी है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं ये हेड्स ऑफ ये प्राइवेट बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका CEO वगैरह हैं। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए पूछने का तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसी को देखेंगे हम लोग। बंधन बैंक देखेंगे, बंधन बैंक का ये है चंद्रशेखर घोष हैं। पूछने का तो HDFC, ICICI ये सब कुछ भी पूछ सकता है, बट इंपॉर्टेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 एग्जाम इसमें, एक एग्जाम इसमें से पूछ ले, खासकर BPSC में तो एग्जाम नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ ले, अगर दिवालिया हो जाए अगर वो दीवाना हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं उसका, या किसी का फूफा भतीजा या कोई मामा अगर कोई चेयरमैन हुआ वो अपने पूछ ले क्वेश्चन तो अलग बात है। ऐसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, सिडबी का पूछता है, सिडबी के चेयरमैन कौन है, S रमन है। तो याद कर लीजिए सिडबी का है क्या फुल फॉर्म, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो लोन देती है वो S रमन है। ऐसे भी याद कर लीजिए ना कि जो मतलब कि याद कर लीजिए, राम से याद कर लीजिए या फिर रमन से याद कर लीजिए, मैन से याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए कि मतलब कि जो कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो जो छोटा इंडस्ट्रीज वगैरह है उसको सोल्यूशन देने के लिए, उसमें लोन देने के लिए सिडबी है। और नाबार्ड क्या है, जो एग्रीकल्चरल लोन वगैरह प्रोवाइड करती है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका कौन है, साजी केवी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साजी केवी याद कर लीजिए। केबी से याद कर लीजिए, केबी से कुछ याद कर लीजिए, अपना ट्रिक बना लीजिएगा, साजी केबी ऐसे याद रखिएगा इसको। उसके बाद नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, तो एक भारतीय महिला बैंक है जिसको देख सकते हैं, SM स्वाति है, तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बैंक और मर्जर हुआ है, जैसे यहाँ पे ING विजया बैंक है, मर्ज हुआ है कोटक महिंद्रा के साथ में। तो याद रखिएगा KIDL मैंने KI कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे KIDL याद कर, DL होता है ना, DL ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे याद कर लिए हैं। तो किसका ड्राइविंग लाइसेंस है, कहीं आपको कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो याद कर लें कि किसका ड्राइविंग लाइसेंस है। तो KI से हो जाएगा आपका, K से हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, और I से हो जाएगा ING विजया बैंक, इसका मर्जर हुआ है। और एक हुआ है DL का, तो DL से क्या हो गया, तो L से हो गया लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, और D से क्या हो गया, DBS बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, DBS बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया। और L से हो गया आपका लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, DL, तो याद हो जाएगा आपको। ये टेबल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये टेबल में क्या है, कुछ इक्विपमेंट्स है, कौन का इक्विपमेंट्स है जो कि मिलिट्री में, डिफेंस में यूज होता है, और उसको कौन सा कंपनी बनाई है, कौन सा कंट्री बनाया है, और क्या है वो, कहाँ पे यूज होता है, ये देख लेते हैं। जैसे हेलिना है, तो हेलिना क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च ये नाग है। ये पहले क्या था ना कि हम लोग के पास में नाग एक मिसाइल था जिसको चला करके लैंड टू लैंड पे हम लोग चलाते थे, लैंड से चला करके किसी अगर युद्ध हो रहा है कहीं पे, तो किसी का अगर हमारे पास अगर किसी दुश्मन का टैंक आ रहा है ना, तो टैंक को हिट करने के लिए यूज करते थे हम, नाग मिसाइल यूज करते थे हम लोग। तो उसी का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन बनाया गया जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं ये, तो वही है फ्रेंड्स हेलिना से मतलब ही होता है कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, NA से नाग, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। अगर ट्रिक याद रहेगा ना तो जल्दी समझ में आएगा। तो इंडिया में ही डेवलप हुआ है, और ये भी एंटी टैंक मिसाइल ही है, किसी का टैंक आ रहा है तो उसको ध्वस्त कर सकते हैं मार के इसको, इससे थ्रू। चीनू क्या है, सबको पता है चीनू क्या है, अमेरिकन कंपनी बोइंग से बनाया हुआ है, और अमेरिका से हम लोग लिए हैं, बोइंग कंपनी बनाया हुआ है, और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है, DRDO यानी इजराइल के द्वारा बनाया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो सरफेस से एयर में चलाया जाता है। INS बेला क्या है, फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है फ्रांस के द्वारा, जो इंडिया का जो बॉम्बे में जो मेजरगांव डॉक है ना फ्रेंड्स, वहीं पे बनाया गया है। और यह स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन है जो पानी के अंदर चलता है, INS बेला। ये एक्चुअली क्या था ना कि ये इसमें एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर में 6 हमारा
टोटल बनाने की बात किया गया था, उसमें मतलब कि कलवारी, कंधेरी, करांज, बेला, बागीर एंड बक्सीर, इतना 6 हमारा था डिफेंस, 6 हमारा सबमरीन था स्कॉर्पियन क्लास का जो डीजल से चलता है, वो बनाने की बात किया गया था। तो अभी ये बेला वाला पूछा है, याद रखिएगा। कलवेरी, INS कलवेरी, कंधेरी, करांज, बेला, बागीर एंड बक्सीर, सब में INS लग जाएगा। तो ये इतना है, 6 है। राफेल कहाँ से मंगाए हैं फ्रेंड्स? फ्रांस से मंगाए हैं हम लोग। दसॉल्ट एविएशन कंपनी है जो बनाती है, अब फाइटर एयरक्राफ्ट है। एस 400 क्या है आपको पता है, ये रसिया से मंगाए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या है फ्रेंड्स? पिनाका इंडिया में बनाया है, एक रॉकेट लॉन्चर है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर INS कलवेरी क्या है, तभी जैसे बताए थे, INS कलवेरी भी इंडिजिनियस बिल्ट है, बट फ्रांस के हेल्प से है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा कि यहाँ पे इंडिजिनियस बिल्ट है, लेकिन ये फ्रांस के द्वारा हेल्प किया गया बनाने में ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो डीजल से चलती है। तो वही है, कलवेरी, कंधेरी, करांज, ये बेला, बगीर एंड बक्सीर, 6 है टोटल। अपाची क्या है? अमेरिका से मंगाया हुआ है, ये फाइटर हेलीकॉप्टर है। तब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अपाची और ये हमारा चिनूक, इसमें डिफरेंस क्या है? तो अपाची है जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर है, और चिनूक है ना जो कि ये बेट कहीं कैरी के लिए काम आता है। कहीं कोई हमारा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है मिलिट्री का, जिसको इधर से उधर पहुंचाना है, तो ये बेसिकली सामान इधर उधर पहुंचाने के लिए होता है, हैवी वेट सामान पहुंचाने के लिए। अभी देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इधर हेड ऑफ देख लेते हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। याद कर लीजिएगा, ऐसे भी है एजी काजी नहीं करते हैं, एजी, तो एजी याद कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरेस। सबको याद भी होगा। ये पुर्तगाल के हैं, ये भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी एग्जाम में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है उसका। फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये एजी है ना, ये एजे हैं, अमीना जे हैं, ये अमीना जे, ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं, याद कर लीजिएगा। और उसको ये भी पूछा है, पिछले बार बीपीएससी ने पूछा, 76 सेशन का पूछ लिया था, इस बार 77 और 78 का दे रखा है कि 77 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो सेक्रेटरी जनरल है, पूरा यूनाइटेड नेशन के ही सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो गुटेरेस। ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट हर साल में एक सेशन होता है ना फ्रेंड्स, तो उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं उसके बारे में पूछा था। तो पिछले बार बीपीएससी में 76 सेशन पूछ लिया था, यहाँ पे 77 और 78 का दे रखा, याद कर लीजिए। 77 का है साबा कुरैशी, 78 का है डेनिस फ्रांसिस, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो डेनिस, ये साबा कुरैशी हैं जो हंगरी के हैं, ये भी याद कर लीजिए कहाँ के हैं, ये भी पूछ लेता है। ये हंगरी के हैं, ये हैं आपको त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे साबा कुरैशी और डेनिस फ्रांसिस, याद कर लीजिएगा ना। अभी लेटेस्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 78 वाला, तो ये फ्रांसिस याद कर लीजिएगा कि कुछ फ्रांसिस नाम टाइप का था, जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं, याद कर लीजिएगा ऐसे। उसको स्पेशलाइज एजेंसी देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के ही हैं ये, जो अमेरिका में रहते हैं। ये 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, जो IBRD है ना। तो ये हैं, मतलब ये अजय बांगा हैं, ये अजय बांगा हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रेसिडेंट कौन है? इल्हाम अलियेव हैं। तो है ना कि अब याद कर लीजिए, ये कैसे याद कीजिएगा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब क्या हो गया? जिस समय में रसिया और USA दोनों फाइट कर रहे थे, माने शीत युद्ध चल रहा था ना दोनों के बीच में, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय में क्या होता है, इंडिया और इसके साथ में कुछ अलाई ऐसे थे, इंडिया, इंडोनेशिया और कुछ कंट्री ऐसे थे जो बोले थे कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। तो नॉन अलाइंड रहेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मतलब कि वो लोग, मतलब क्या है, वो लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किए थे वहाँ पे। तो मतलब कि बोले ना, ये लोग बोले कि हम तो तबीयत खराब है, हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम इल हैं हम, ठीक है ना। इल हैं हम, बहाना दे दिए कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, इल हैं हम, तबीयत मेरा खराब है, इल हैं हम, तो इल्हाम याद हो जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, IMF के, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, KG। अच्छा याद कर लीजिए, देखिए कि IMF लोन कब देती है? जब किसी कंट्री को पैसा के बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत होता है ना, और वो कंट्री डिफॉल्ट करने वाली होती है, तब IMF लोन देता है। IMF क्या होता है? जब एकदम KG भर के लोन देगा, KG भर के लोन देगा, लेकिन तब देगा ना जब आपके पास एकदम डिफॉल्ट करने वाले हैं आप। डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं देता, डेवलपमेंट के लिए तो वर्ल्ड बैंक है और बहुत सारा बैंक है, तो वो न्यू डेवलपमेंट NDB है, बहुत सारा बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और बहुत सारा बैंक छोटा है, वो सब लोन देती है। IMF देती है, KG भर के पैसा देगा, लेकिन बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन लगाएगा और तब देगा जब डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो इसलिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। DG कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। तो याद कर लीजिए, जीजा याद कर लीजिए, जीजा, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जीजा या जीजो, नगोंजी ओकोंजो इवेला। सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके कौन है?
ये जीनस्पर्म याद कर लीजिए, जीनस्पर्म ऐसे याद कर लीजिए ना कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड एंड जो भी डेवलप कंट्री है वो अपने कंट्री में इंपोर्ट करती है चावल दाल गेहूं ये वगैरह, तो वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आजकल जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको लोग इंपोर्ट करते हैं, ग्रीन चीज को इंपोर्ट करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ग्रीन स्पर्म यहाँ है, याद कर लीजिएगा। यूनेस्को के कौन है? ऑड्रे अजौले। इसको कैसे याद कीजिएगा? ऑड्रे अजौले फ्रांस के हैं जो यूनेस्को के हैं। ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हैं ऑड्रे अजौले हैं, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग भी ट्रिक बताइएगा कि क्या इसको याद कर सकते हैं कमेंट में। ऑड्रे अजौले ऐसे तो याद कर सकते हैं, आओ रे जाओ रे, आओ रे जाओ रे, आओ रे जाओ रे, ऐसे आओ रे जाओ रे ऐसे करके। फिर इसके बाद हो गया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? डाउन। अब याद कर लीजिए, देखिए फूड में चाइना जो है ना हर चीज में लगभग टॉप में हो रहा है, चावल गेहूं दाल देखिएगा मैक्सिमम चीज में देखिएगा ना चाइना ही टॉप में रहता है। तो ऐसे याद कर लीजिए ना कि ऐसे याद कर सकते हैं ना कि चाइना क्या है? डाउन है। तो फूड के मामले में चाइना डाउन है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आइए लोग के देख लीजिएगा। तो गिलबर्ट होंगोबो है, इसको यूनिसेफ का देख लीजिएगा, कैथरीन रसेल है यूनिसेफ का। और उसके बाद देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? टेड्रोस अदनोम। तो याद ही होगा ना कि बहुत दिन से टेड्रोस अदनोम ही है, बहुत पहले से ही, कोरोना के टाइम से ही चल रहे हैं ये। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर अचीम स्टीनर। तो याद कर लीजिए ना स्टीमर क्या होता है? जो पानी को चीर करके जो स्टीमर चलता है ना वही स्टीमर, याद कर लीजिए। अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं ये। उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन है? इसाला रुबान बिराकुम, ये श्रीलंका के हैं। अब देखिए सार्क में क्या है? ये साउथ एशिया का जो रीजनल कोऑपरेशन वाला जो हम लोग का जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का। तो इसमें क्या है मतलब कि कहते हैं ना ई साला माने कि ई साला माने कौन साला? ये पाकिस्तान। ये लोग क्या है? मीटिंग ही नहीं होने देता है, कुछ ना ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ कांड करते रहता है ना ये लोग की टेररिज्म वगैरह की मीटिंग नहीं होने देता। तो ई साला चलने नहीं देगा, तो वैसे ई साला याद रखिएगा इसको, ई साला। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा पूछता नहीं, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बट इसमें से कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ का देख लीजिए। तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका के हैं ये, तो याद कर लीजिए। देखिए अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो पिताजी होते हैं ना वो हेड होते हैं घर में, माँ होती है जो हेड नहीं होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में पिताजी का चलता है। तो ये देखिए कॉमनवेल्थ में क्या होता है? कॉमनवेल्थ में सबके पिताजी कौन है? एक तरह से अंग्रेज है, जो अंग्रेज सबको जहाँ आज़ादी दिलाया उसी में ना कॉमनवेल्थ बनाया है। तो अभी भी वो सुनिए ना पैट्रिसिया है, पैट्रियार्कल से पैट्रिसिया याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेन स्टोल्टनबर्ग। तो अभी ये देखिएगा ना ये रसिया वाला बोल रहा है ना, जो रसिया वाला पुतिन है ना, तो वो रसिया वाला पुतिन, चाइना का जो जी जिनपिंग है ना, रसिया वाला पुतिन को बोलते हैं, ए पुतिन क्या हो गया आपको? आपका जीन्स कहाँ गया जी? तो आपको तो कहते हैं कि अरे नाटो वाला मेरा जीन्स चुरा लिया है, इसलिए हम ना चड्डी में घूम रहे हैं इधर उधर, तो जीन्स स्टोल हो गया। नाटो वाला क्या कर लिया? जीन्स स्टोल कर लिया, इतना पावरफुल है, इसलिए नाटो का ये जीन्स स्टोल्टन बंद हो जाएगा। एशियान के कौन है? एशियान छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ इसको देख लीजिए, डायरेक्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल का देख लीजिए क्योंकि ये इंडिया में न्यूज में रहता है बार बार। तो अविनाश कुमार हैं, इंडियन नाम दिख रहा इसलिए याद कर लीजिए, इंडिया का ही है ये, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ब्रांच का ये है अविनाश कुमार। उसके बाद देख सकते हैं एडीबी का देख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जिसका आई थिंक मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। कौन है? मात्सुगा असाकावा जो जापान के हैं, ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर देख लीजिए दो और देख लीजिए, प्रेसिडेंट कौन है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के कौन है? ये दोनों ग्यू। अब देखिए कोर्ट में किसका चलता है? दो ही लोग का चलता है, एक तो जो वकील होता है जो, एक तो जज होता है जो। तो दोनों का ही चलता है मात्र, दोनों ग्यू, ठीक है ना? तो ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? स्पेस एजेंसी नासा के कौन है? ये नेल्सन है, ऐसे याद कर लीजिए, बिल नेल्सन है। और प्रेसिडेंट कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन है? दिल्मा रॉसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन फ्रेंड्स? जो ब्रिक्स कंट्री मिलकर बनाई है ना, नया बैंक बनाई है ना, वही एनडीबीआई का कौन है? दिल्मा रॉसेफ हैं। याद कैसे कीजिएगा? दिल में है। हम लोग का दिल में कौन सा है? एनडीबी ही तो है, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स के इतना मेंबर हैं और ये एनडीबी में हम लोग का भी शेयर है, तो इसलिए हम लोग का दिल में है, ये दिल में है, ऐसे याद कर लीजिएगा, दिल में है, दिल्मा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के हेड कौन है फ्रेंड्स? तो बोलकर हैं, बोलकर। अब ये देखिए जब भी किसी का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है ना फ्रेंड्स, तो बोल कर बताना होता है कि हम ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपका वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? ये है बोलकर तुर्क हैं, कि बोल कर बताना होगा कि आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। तो हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक ये हो गया, आप लोग का मैं करवा दिया हूँ।
आई थिंक वीडियो लंबा हो जा रहा है थोड़ा, 20-22 मिनट का वीडियो हो गया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट के अंदर ही मैं कर दूँ कंप्लीट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।